चिपके हुए रहेंगे। ये मांस का टुकड़ा एक बेटा बन जाए, दोनों बेटे बन जाएंगे या दोनों बेटियां बन जाएंगी, और कैसे रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे दोनों में। और ऐसे ट्विंस को कहते हैं सियामीज ट्विंस, यानी these are monozygotic twins but their bodies are attached with each other, attached to each other, इसीलिए हम इनको कहते हैं these are Siamese twins. So how many types of twins have we studied so far? 3. एक monozygotic twins, दूसरा dizygotic twins और तीसरा Siamese twins. ये समझ में आ गया? इधर 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 से ओवरी आ रही है, और एक ओवरी से इधर से एक आएगा, फिर इधर से आएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और फीमेल्स में कभी कभी कोई फीमेल्स चाहती है कि अब आगे और बच्चों को जन्म नहीं देना है, तो वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो ऑपरेशन में क्या करते हैं, उस ऑपरेशन को कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ये ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक यानी ये ट्यूब, और टॉम का इंग्लिश में मतलब होता है कट, एटम, नॉट कटेबल। टॉम यानी इंग्लिश में कट होता है। सीटी स्कैन कराते, कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो टॉम यानी कट। तो वो क्या करते हैं, ये पाइप को कैंची से कैसे भी काट देते हैं, जो भी डॉक्टर्स के पास होगा, मुझे नहीं मालूम। तो ये डॉक्टर्स लोग ये पाइप को काट देते हैं, और इसको इधर भी फोल्ड करके इस पे वो बंद कर देते, उसको रस्सी रस्सी गांठ वाट मार के, और या तो टेप क्या लगाते मुझे मालूम नहीं, और इधर वाले को भी पाइप को बंद कर देते। उससे क्या होता है, एक रिलीज हो रहा तो यहीं पे अटक जाएगा, एक आगे जाएगा ही, और ये वाला भी पाइप काट देते। ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में जो ऑपरेशन होता है तो ये दोनों पाइप्स काट देते, उससे एक आगे नहीं जा सकता, इधर भी आगे नहीं, अब वो फीमेल क्या होंगी, बच्चों को जन्म कभी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जब फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हुआ तो दैट इज कॉल्ड द मेनार्क। मेनार्क इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फीमेल्स लाइफ। मेनार्क होने का मतलब है फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल में होना, और ये इस बात की निशानी होती है कि ये फीमेल अब बच्चों को जन्म देने लायक बन गई है। ठीक है, फिर भी मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए कभी कभी यानी गवर्नमेंट एज थोड़ा ज्यादा कर देती है कि 18 ईयर्स में शादी करो कम से कम। हालांकि मैच्योरिटी की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की डेट अर्ली रहती, लेकिन कहीं कहीं देश में ये एज जल्दी भी शादी करवा देते, कहीं कहीं लेट भी करवा देते। तो बायोलॉजिकली मैच्योरिटी जैसे ही मेनार्क हुआ, समझो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज की साइकिल चालू हो गई, और ये हर 28 डेज में रिपीट होता है। कुशन बना, और फिर क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम बना, और एंडोमेट्रियम के बनने के बाद एग आया, स्पर्म नहीं आया, एंडोमेट्रियम पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके साथ एग और म्यूकस और ब्लड बन के निकल जाएगा। फिर अगले महीने और बनेगा, तो ये अगले महीने जनरली इसको 28 या 30 डेज बाद ये रिपीट होता है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एनीथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक और पीरियड। इसीलिए कुछ लोग इसको पीरियड कहते हैं, क्योंकि इक्वल टाइम के बाद रिपीट होता है जनरली, या तो फिर इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ रिपीट होती है घूम फिर कर उसको साइकिल बोलते हैं। तो हर 28 से 30 डेज के बाद ये रिपीट होता है, इसलिए यहाँ से समझ के ये मेंस्ट्रुएशन, तो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, और ये जनरली 10 से 17 साल की एज में कभी भी होता है। और कब तक चलता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने, हर 28 दिन, महीने भर में ब्लड निकल रहा है बॉडी से, लगभग 5 दिन के लिए, ये कितने साल की एज तक चलेगा, तो 40 to 45 ईयर्स तक, 40 से 45 साल की एज तक ये हर महीने ये प्रोसेस चलेगा। और जैसे ही 45 ईयर्स की कोई फीमेल की एज हो जाती है, तो अपने इंडिया में मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज का मतलब है अब हार्मोन, ये एग रिलीज होना, ओवम रिलीज होना, मीन्स ये कुशन बनना, एंडोमेट्रियम बनना, इसका मेल्ट होना, मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलना, ये सब बंद हो जाता है कब, नियरली 40 to 45 ईयर्स की एज में। फॉरेन कंट्रीज में कहीं के लोग अच्छा खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते, तो 50 साल तक भी फीमेल्स की बॉडी में ये सब चलता है। तो वो 45 ईयर्स के बाद, जब 45 मान लो ईयर्स में फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, तो कहते हैं कि फीमेल का मेनोपॉज हो गया। अब फीमेल की बॉडी में बच्चों को जन्म देने का काम बंद हो गया। और ह्यूमन फीमेल जनरली डज नॉट बिकम प्रेग्नेंट और शी कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स जनरली इन मोस्ट केसेस।
तो 45 साल के बाद फीमेल्स बच्चों को जन्म जनरली नहीं दे सकती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आजी भाई है और उनकी बॉडी में एग रिलीज हो गया और वो जो आजू भाई है उनके बॉडी से स्पर्म आ गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ चाइल्ड बनेगा। और अपनी बुक में क्यों रीजन पूछा है, क्या क्यों रीजन पूछा है, चिल्ड्रन बोर्न टू ओल्डर वीमेन आर जनरली डिफेक्टिव। ये रीजन 2 मार्क्स के लिए पूछा है कि बूढ़ी औरतों को जो बच्चे जन्म होते हैं वो ज्यादातर डिफेक्टिव रहते हैं, उनमें कुछ फॉल्ट रहता है, जैसे डाउन सिंड्रोम या कुछ। तो आंसर क्या लिखेंगे आप कि ये जो एग्स मिले थे फीमेल को, जो आजी भाई है उनको ये एग्स कब मिले थे? आजी भाई की एज समझो 60 साल है, तो ये एग्स उनको कब मिले थे? 60 साल पहले जब जन्म हुआ था तब मिले थे। अब वो जो एग्स है उनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया और उनमें अब मियोसिस जो है वो अच्छे से नहीं हो सकता। मियोसिस इज रिडक्शन सेल डिवीजन, याद आता है कुछ पढ़ा हुआ? हाँ, तो उनमें मियोसिस प्रॉपरली नहीं हो सकता, क्रोमोसोम्स जितने होना चाहिए 23 बराबर डिवाइड वो सब नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो बच्चे बूढ़ी औरतों में जो जन्म लेते हैं वो जनरली डिफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं। हालांकि जरूरी है कि हर बार डिफेक्टिव होंगे, कभी कभी तो बूढ़ी औरतों पर ऐसे बच्चे हुए जो सुपर नॉर्मल पैदा हो गए, बाकी लोगों से ज्यादा आईक्यू, बाकी लोगों से ज्यादा ताकत, इंटेलिजेंस, सब कुछ। तो ऐसा भी कई लोगों में हुआ है कि सुपर नॉर्मल भी हो गए, लेकिन जनरली अबनॉर्मल पैदा होने के चांसेस होते हैं। बात समझ में आ गई? अगर फीमेल, सपोज फीमेल की बॉडी में यहाँ से स्पर्म आया और एग आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, चाइल्ड बनना चालू हो गया, तो फीमेल को कैसे पता चलेगा कि उसकी बॉडी में चाइल्ड बनना चालू हुआ? तो उसके अगले महीने में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा तो फीमेल वेट करेंगे 2, 4, 5, 10 दिन, फिर भी मेंस्ट्रुएशन चालू नहीं हुआ। हर महीने तो होता था इस पर्टिकुलर डेट में, लेकिन इस बार ये महीने की डेट आ गई लेकिन मेंस्ट्रुएशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब जरूर यहाँ चाइल्ड बनना चालू हो गया होगा। और फिर लोग उसको आजकल कंफर्म करते हैं प्रेगा न्यूज और ये सब चीज़ों से, तो कंफर्म हो गया यहाँ चाइल्ड बनना चालू हो गया। तो ये जो कुशन है, ये जो गद्दी है, ये मेल्ट होना बंद हो जाएगी फिर हर महीने। अब कब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा? तो जब तक चाइल्ड का जन्म नहीं हो जाता तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और जब चाइल्ड का जन्म होगा जिस दिन, उस दिन के बाद से लगभग 40 डेज तक, 40 दिनों तक फीमेल की बॉडी से ये ब्लड निकलता रहेगा डेली। क्यों? क्योंकि ये जो कुशन था एंडोमेट्रियम वो जाड़ा हो गया था, 9 महीने तक वो मेल्ट नहीं हुआ, अब जाड़ी लेयर बन गई, तो वो बहुत दिन लग जाते उसको डेली मेल्ट होते। और अपनी बुक में क्यूरियस तो समझ में आया 40 दिनों तक बच्चों के जन्म। अब वो 40 दिन फिक्स नहीं होते, कोई 25 डेज रखते किसी की बॉडी में पूरा मेल्ट होने, कोई में 30 डेज रख सकते, कोई में 40। तो अपने समाज में, अपने इंडिया में इसको 40 डेज मान लेते। और फिर 40 डेज के बाद क्या करते हैं, फिर ये जो फीमेल है, जो मम्मी है, ये अच्छे से तैयार व्यार होके छोटे बच्चे को झूले में डाल के उसका फिर नामकरण, चिल्ला, बारसा, नोमेनक्लेचर वो सब करते हैं उसका, है ना? अंडरस्टूड? और इसके बाद व्हाट एल्स? 820 हो रहा है, अपने पढ़ते हैं ना? तो बस मेरे ख्याल से अपनी बुक में इतना ही है। वैसे तो बहुत सारी चीजें रहती है इसमें, लेकिन हमारी बुक में जितना दिया हम उतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, फैमिली प्लानिंग के बारे में एक टेबल दिया है अपनी बुक में, और उसमें दिया है कि अपने इंडिया में पॉपुलेशन हर 10 साल में लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि हम लोग चाइना से भी आगे बढ़ गए पॉपुलेशन, है ना? तो उसके लिए अपनी बुक में दिया है कि पॉपुलेशन बढ़ने से फीमेल की हेल्थ पे भी इफेक्ट होता फ्रीक्वेंटली। ये फीमेल हर 1-2 साल के बाद बच्चों को जन्म अगर दे रही है तो क्या होगा, ये फीमेल की हेल्थ पे असर पड़ सकता है बोले। उसके अलावा बोले वो बच्चों की केयर, एजुकेशन बराबर नहीं हो सकता, है ना? ये भी होता है। लेकिन एक दो चीज़ें जो मेरे ध्यान में आ रही है जो अपन पढ़ना भूल गए। तो फीमेल मैच्योर कब होती है? मान लो फीमेल मैच्योर होती है, अपन एक एवरेज ले लेते हैं, मान लो कोई फीमेल 15 साल की एज में मैच्योर हुई और 45 साल तक उसकी बॉडी से एग्स निकलते रहे, ठीक है? 1 महीने का एक एग पकड़ लेते हैं अंदाजन, तो 12 महीने में 1 साल में कितने एग्स आएंगे? 12। और ये कितने साल तक एग्स रिलीज करेंगे फीमेल? 30 साल तक। 1 साल में कितने करती है? 12। और तो 30 साल में कितने हो जाएंगे?
12 0 12 these are 36 360 लगभग। तो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख के आया है कि अपनी पूरी जीवन में फीमेल क्या करती है, लगभग 400 एग्स रिलीज करती है। कितने एग्स? 400। एक इधर से एक इधर से एक इधर से, हर महीने चलते चलते नॉर्मली तो 400 एग्स रिलीज हो गए। और बाकी एग्स का क्या हो रहा? 20 लाख से 40 लाख थे, बाकी का क्या हो रहा? तो वो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, यहीं पर इसमें ओवरी में रखे रखे वो एक्सपायर होते हैं। और ये सब कौन काम संभाल रहा है? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम है ये कुशन को जाड़ा करना। पहले 5 दिन में क्या होता है, ये कुशन मेल्ट होकर मेंस्ट्रुएशन होके ये जो एंडोमेट्रियम है पिघल के खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 6th डे, 6वां दिन जब आता है तो 6वें दिन से ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम है कि ये एंडोमेट्रियम को बनाना चालू करता है। थोड़ा जाड़ा, फिर और जाड़ा और जाड़ा, जाड़ा जाड़ा लेयर कब तक बनाता है? 28 दिनों तक या 30 दिनों तक या 26 को, ऑन एन एवरेज 28 दिन तक ये इसको कुशन को जाड़ा करता है एंडोमेट्रियम को। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर से ये मेल्ट हो जाता है। तो इसका एक ग्राफ भी दिया है आगे, वो भी हमको पढ़ना है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी नाम अपनी बुक में आया, प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है? तो एक एग आया, स्पर्म आया और एक चाइल्ड मम्मी की बॉडी में बन रहा है। जब एक चाइल्ड मम्मी की बॉडी में बन रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? दूसरे एग को रिलीज होने से रोक देता है, बोलता रुको, पहले ये चाइल्ड को बनने दो, इसका जन्म होने दो, फिर दूसरा नया एग रिलीज कर। बीच में दूसरा एग नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर स्पर्म्स आएंगे और दूसरा बीच में दूसरा चाइल्ड बनना चालू हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। पहला चाइल्ड 6 महीने का और दूसरा भी बनना चालू हो रहा है बीच बीच में, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो है जब तक एक चाइल्ड का जन्म नहीं होता दूसरे एग को रिलीज होने से रोकता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अंडरस्टूड? ये सब चीज़ें अपने बुक में दी। एक बार मैं बस 2 मिनट्स में नज़र फिरा लेता हूँ कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल तो नहीं गया। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वजाइना के इधर दोनों, वजाइना के साइड में जो है वो बार्थोलिन्स ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड का मतलब आपको समझता है, पाउच, वेरी स्मॉल पाउच। तो यहाँ बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है और वो एक ऑयली लिक्विड रिलीज करता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी को फ्री स्मूथ करता है। बार्थोलिन्स ग्लैंड का नाम अपनी बुक में आया है और अपनी टेक्स्ट बुक में ओविडक्ट वर्ड आया है। ओविडक्ट वर्ड जो है ये बर्ड्स वगैरह में यूज किया जाता है, हालांकि नाम अच्छा है। ओवी यानी ओवम, डक यानी पाइप होता है, बायो में डक यानी पाइप होता है। डक्टिंग करते कुछ तो पता है आपको, टेरिस पे कूलर चलता है और पाइप में से रूम में हवा आती है, डक इन, पाइप अंदर आया घर में ठंडी हवा लेके। तो डक, ओविडक्ट वर्ड भी अच्छा लगता है, लेकिन ये वर्ड ह्यूमन बीइंग्स में यूज नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब वर्ड यूज होता है। और उसके बाद हाँ, एक और डिफरेंस है, मेल जो होता है उसकी बॉडी में स्पर्म कब तक बनते हैं? तो डेथ होने तक, मरने तक। फीमेल, मेल में स्पर्म कब तक बनते? मरने तक बनते। लेकिन फीमेल में एग रिलीज होने का काम 45 इयर्स के आसपास बंद हो जाता है और फिर मेंस्ट्रुएशन भी फीमेल में बंद हो जाता है। अंडरस्टूड? बस मेरे ख्याल से हम पढ़ चुके हैं जो जो टॉपिक दिए हैं। ठीक है, हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम।